नमस्कार दोस्तों, मैं विनय। स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंद्रमणि पांडे के बारे में। श्री इंद्रमणि पांडे जी जो कि एक्चुअली में बिहार में काफ़ी न्यूज़ में है। आज के इस वीडियो में जानेंगे सुर्खियों में क्यों है, साथ ही कौन है इंद्रमणि पांडे जी, और भी बहुत कुछ है आज की इस वीडियो में जानने के लिए। लेकिन इन सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। इसके अलावा बगल में बेल आइकन होगा जिसको जरूर से दबाएं, जिससे हमारे चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो भारतीय डिप्लोमेट हैं दैट इज इंद्रमणि पांडे जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना है। इन्हें अभी हाल ही में बिम्स्टेक के नए सेक्रेटरी जनरल के तौर पर अपॉइंट किया गया है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही श्री इंद्रमणि पांडे जी जो है ये पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जिन्हें बिम्स्टेक के अंतर्गत एज एन सेक्रेटरी जनरल के पद पर अपॉइंट किया गया है। श्री इंद्रमणि पांडे जी की बात करें तो ये एक्चुअली में 1990 बैच के भारतीय IFS अधिकारी रह चुके हैं। इसके अलावा ये यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पर भी प्रेजेंट में कार्यरत हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं जिसके अंतर्गत इन्हें अपॉइंट किया गया, दैट इज बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है, चलो देखते हैं क्या है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, यानी बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, जिसका गठन असल में बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत 6 जून सन 1997 को किया गया था। ठीक है, यहाँ तक की सारी चीजें ध्यान में रखनी। बिम्स्टेक जिसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, साथ ही इसका गठन बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत 6 जून 1997 को किया गया था। बात आती है इसके अंतर्गत सदस्य देश कितने हैं, तो जितना इसके अंतर्गत लेटर उतना ही सदस्य देश, यानी बिम्स्टेक में लेटर्स की संख्या 7 है तो 7 इसके अंतर्गत सदस्य देश भी है। क्लियर है, याद रहेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही इसके अंतर्गत 7 सदस्य देश थे। शुरुआत में इसके अंतर्गत केवल 4 सदस्य देश थे। ठीक है, कौन कौन? इनमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड था। ठीक है, इसलिए शुरुआत में इसका नाम BISTEC था। B फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, S फॉर श्रीलंका और T फॉर थाईलैंड, और EC यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बाद में चल करके सन 1997 जिस वर्ष में इसका गठन हुआ था, ठीक है 1997 में, इसी वर्ष के आखिर में चल करके इसमें एक और देश शामिल होता है। ठीक है, और जिसका नाम क्या था? इसका नाम था म्यांमार। ठीक है, म्यांमार सन 1997 में इसमें शामिल होता है। और फिर आता है वर्ष 2004। वर्ष 2004 में इसमें 2 देश शामिल हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन? एक तो नेपाल, ठीक है, और दूसरा था भूटान। नेपाल और भूटान वर्ष 2004 में इसमें शामिल होते हैं, म्यांमार वर्ष 1997 में, और पहले से 4 देश थे, तो कुल मिलाकर देशों की संख्या हो गई 7। अगर हम साउथ एशिया से बात करें तो साउथ एशिया के कुल 5 देश इसमें शामिल हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका है, और 2 ऐसे देश हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया के हैं, जिनमें म्यांमार और थाईलैंड है। अच्छा, ध्यान रखना, कई दफ़ा इसमें ये पूछ लिया जाता है कि क्या पाकिस्तान बिम्स्टेक का सदस्य देश है, तो ध्यान रखना अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो जितने भी मेजर कंट्रीज हैं वो सारे ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एक्सेप्ट कौन कौन? मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये 3 ऐसे देश हैं जो कि बिम्स्टेक के अंतर्गत सदस्य देश नहीं है। ठीक है, कौन से रीजन में? साउथ एशिया के रीजन में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यह जो बिम्स्टेक है इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बिम्स्टेक है इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास के लिए जो वातावरण है उसे तैयार करना, साथ ही जो सदस्य राष्ट्र हैं, ठीक है, इनके साथ साझा हितों के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। अच्छा, इसके साथ ही ध्यान रखना कि जो बिम्स्टेक है ना, इसके द्वारा एक आपदा प्रबंधन अभ्यास का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग DMEX के नाम से जानते हैं। ठीक है, DMEX यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज। ठीक है, इसका जो पहला संस्करण है यह वर्ष 2017 में किया गया था, और कहाँ किया गया था? नेपाल में। अब आपके लिए यहाँ से एक सवाल है, आपने बताना है कि जो DMEX है इसका जो पिछला संस्करण था उसका आयोजन कहाँ किया गया था। फटाफट आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करो। ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की बिम्स्टेक के बारे में, साथ ही जाना इंद्रमणि पांडे कौन है। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।